नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पे। बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। कानपुर शहर में अवैध निर्माण रुक नहीं रहा है। मिली भगत से या रसूख से कुछ बिल्डर और बिजनेसमैन अपना उल्लू सीधा कर ही रहे हैं। वीआईपी रोड पर रेजिडेंशियल एरिया में हेडक्वार्टर नाम का एक रेस्टोरेंट कम लाउंज कुछ दिन पहले ही अवैध रूप से चल रहा था, जो शिकायतों के बाद बंद हो गया था, पर अब फिर से उसका रेनोवेशन हो रहा है। सुगबुगाहट ये भी है कि वो फिर से चालू होगा। क्या है पूरा मामला और क्या है केडीए पदाधिकारियों का कहना, आइए देखते हैं। कानपुर शहर जो कि स्मार्ट सिटी बनने की कगार पर है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि आम जनता को स्मार्ट जैसा कुछ भी अभी तक नजर नहीं आया। फिर चाहे वो सड़कों की हालत हो, अवैध निर्माण जो रुकते नहीं, भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं नजर आ ही जाता है। आज जो मामला हम आपको बता रहे हैं वो वीआईपी रोड का है, जहां पर रेजिडेंशियल एरिया में एक रेस्टोरेंट लाउंज पहले संचालित हो रहा था, जो बिना लाइसेंस के अवैध रूप से शराब परोस रहा था। जब मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया तो कार्रवाई करते हुए इसे बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद फिर से एक बार अब बिल्डिंग के रेनोवेशन का कार्य किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो जिस जगह बन रहा है वो जगह रेजिडेंशियल है और इस पर तेजी के साथ रेनोवेशन किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि जल्द ही दोबारा यहां से रेस्टोरेंट संचालित किया जा सकता है। शहर में ये एकमात्र जगह ऐसी नहीं है। ये बात तो सच है कि शासन स्तर पर या फिर प्रशासन स्तर पर कुछ तो गड़बड़ियां हैं, जो चंद पैसे वाले उसका फायदा उठाते हैं और सरकार और उनके बनाए मानकों को चूना लगाते हैं। तो वहीं इस बाबत जब केडीए सचिव से जब हमारे संवाददाता ने जानकारी लेनी चाहिए तो वो भी अनभिज्ञ से दिखे। इस पर क्या कुछ कहा सचिव साहिब ने, आइए सुनते हैं। ठीक है, आप द्वारा मुझे संज्ञानित कराया गया है। संबंधित जोनल प्रवर्तन प्रभारी से हम जांच कराएंगे और जांच के उपरांत अगर अवैध निर्माण पाया गया तो यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई कराई जाएगी। अगर मानक की बात की जाए तो इसका मानक क्या होता है? अगर कॉमर्शियल रेजिडेंशियल जगह है उसका अगर कॉमर्शियल बनना है? नहीं, पहले ये देखते हैं कि ये मैप किस लिए स्वीकृत हुआ है, आवासीय स्वीकृत हुआ है या कमर्शियल स्वीकृत हुआ है, और स्वीकृत मैप के अनुरूप काम निर्माण हुआ है या डेविएशन हुआ है। तो जांच के उपरांत जो भी पाया जाएगा तदनुसार अर्बन प्लानिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हम वीआईपी रोड पर खड़े हुए हैं। हमारे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे ये हेडक्वार्टर नाम का एक जो पहले रेस्टोरेंट क्लब हुआ करता था, जहां पर अवैध तरीके से यानी बिना लाइसेंस के शराब लीकर पिलाने के उसमें इसे बंद कर दिया गया था, इसको सील कर दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो जगह, ये जो क्लब, ये जो बना हुआ था, ये रेजिडेंशियल जगह पर बना हुआ है। यहाँ पर रहने के लिए इसका जो मानक है, जो केडीए द्वारा पास किया गया है, उसे इसलिए पास किया गया है क्योंकि ये रेजिडेंशियल पर है, ये कॉमर्शियल नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इस तरीके का जो रेस्टोरेंट संचालित हो रहा है, वो फिलहाल कुछ समय पहले तो इसके ऊपर कार्रवाई करके इसे सील किया गया था, लेकिन अब फिर से इसमें रेनोवेशन का काम शुरू हो गया है। और ये हमारे जानकार, हमारे सूत्र जो बताते हैं, उनका कहना यही है कि इसे बहुत ही जल्द रेनोवेट करके फिर से क्लब की श्रेणी में, रेस्टोरेंट की श्रेणी में इसे खोला जाएगा। तो सवाल यही उठता है कि केडीए द्वारा जो रेजिडेंशियल जगह है उस पर इस तरीके के कॉमर्शियल रेस्टोरेंट को आखिर कैसे और किसकी मिलीभगत से खोला जा रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अविरल गुप्ता, न्यूज प्लस, कानपुर। एक अजीब ही मामला कानपुर से सामने आया है, जहां पर एक एसआई ने एक चाय वाले का अकाउंट ही फ्रीज करा दिया। न्यू मोहिनी टी कंपनी के थोक विक्रेता का एसबीआई अकाउंट फ्रीज्ड पाया गया। आपको बता दें कि थोक विक्रेता जीएसटी भी भरते हैं। वो जब अपने स्टेट बैंक अकाउंट से पैसे निकालने गए तो पाया कि अकाउंट फ्रीज है। यही नहीं, उनके दोनों बैंक अकाउंट्स एसआई जूही तेजवीर सिंह ने फ्रीज करवाए हैं और इसका कोई कारण पीड़ित के पूछे जाने पर उसे नहीं बताया गया।
इस संदर्भ में जब विक्रेता ने पुलिस आयुक्त को तहरीर दी, पर अब तक उसकी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और मेरी फर्म है न्यू मनमोहिनी टी कंपनी, मैं उसका प्रोप्राइटर हूँ। हालसी रोड स्टेट बैंक में मेरा खाता है। मैं 26 तारीख को जब पैसा निकालने अपने अकाउंट गया बैंक, तो वहाँ मुझे मालूम पड़ा मेरा खाता फ्रीज कर दिया गया है। मैं बैंक मैनेजर से मिला, मैंने उनसे पूछा मेरा खाता कैसे फ्रीज हुआ। उन्होंने कहा कि इसके बारे में तेजवीर सिंह की पूछिए। मैंने कहा तेजवीर सिंह कौन? बोले जूही थाने के आईओ, उनके कहने पे मैंने आपका खाता सीज किया। मैंने कहा सर मेरे ऊपर जब कोई चार्जेस नहीं है तो मेरा खाता किस आधार पर सीज किया गया? उन्होंने मुझे मना कर दिया, बोले मैं इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं दे पाऊँगा। मैं आराम से मिलने गया स्टेट बैंक, वहाँ उन्होंने कहा आपको जाइए, मैनेजर आपको लेटर दे देगा। उन्होंने मुझे लेटर दिया है जिसमें लिखा हुआ है तेजवीर सिंह के कहने पे आपका खाता सीज किया गया है। मैं शाम को जूही थाने पहुँचा तो बाहर ही वो प्राइवेट गाड़ी में बैठे हुए थे तेजवीर सिंह आईओ। तो मैंने उनसे पूछा सर मेरा खाता फ्रीज हो गया है, मैं आशीष गोयनका। उन्होंने कहा कि आप 50,000 रुपये दीजिए। मैंने कहा सर 50,000 रुपये किस बात के? उन्होंने कहा 50,000 रुपये दीजिए। तो मैंने कहा सर मैं 50,000 रुपये पर नहीं है, मैं किस बात के 50,000 रुपये दूँ? तो उन्होंने मुझे गाली गलौज करना शुरू कर दिया, माँ बहन की गालियाँ दी, गंदी गंदी गालियाँ दी, जान से मारने की धमकी, और मुझसे कहा कि तुमको फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे, मुझे 50,000 रुपये दे दे। बहुत अभद्र व्यापार से उन्होंने हमारे साथ मतलब बहुत गंदा व्यवहार किया। तो सर मैंने 3-4 बार उनसे कहा सर सर सर, तो वो कार से उतरे और मुझे मारने के लिए दौड़े। सर मैं वहाँ से भाग लिया। उसके बाद मैंने एसएसपी ऑफिस मतलब कमिश्नर साहब को मैंने तुरंत लेटर लिखा। वो 5 दिन हो गए इस बात को, वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया है। और उसके बाद फिर मैं बैंक गया, बैंक वालों ने कोई बोले बैंक बंद हो चुकी है, अब 3 दिन बाद आप फिर मुझसे मिलिएगा। मुझे कोई भी जवाब नहीं। सर मेरा पूरा व्यापार चौपट हो रहा है, बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, बिना अकाउंट खुले मेरा व्यापार कैसे शुरू होगा? सर इस तरह रहा तो मैं तो एकदम बर्बाद हो जाऊंगा। सर व्यापारी संगठन से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा। उसके पहले मैं आपके पास आया हूं, मैं अपील करता हूं मेरे संग आप सहयोग। कानपुर में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियों के साथ ही पूजा संपन्न हुई। कोरोना के चलते इस बार सार्वजनिक आयोजन नहीं हुए, पर कृष्ण जन्मोत्सव की धूम महज घरों में ही नहीं बल्कि जिला कारागार में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ये गूंज पूरे भारत में कल यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गूंजी। कारागार और श्री कृष्ण का जन्म आपस में जुड़े हुए हैं। माता देवकी ने श्री कृष्ण को कंस के कारागार में मथुरा में ही जन्म दिया था। यही वजह है कि सभी कोतवाली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी जरूर मनाई जाती है। सभी ने रात 12 बजे नंदलाल का स्वागत कर जन्माष्टमी मनाई। कानपुर के जिला कारागार में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां हुई और झांकियां सजाकर नंदलाल की पूजा अर्चना की गई। शहरों के प्रमुख इस्कॉन और जेके मंदिर की तरह ही यहाँ पर भी पूजा संपन्न हुई और लोगों ने भगवान से कोरोना महामारी में सभी को स्वस्थ रखने की कामना की। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस। न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, पर लगातार बने रहिए न्यूज़ प्लस के साथ और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ प्लस 24/7। नमस्कार।